नमो बुद्धाय। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। नमो बुद्धाय हम ग्रीट करते हैं बुद्धिज्म में। आज का हमारा टॉपिक है विपश्यना। कि विपश्यना साधना जो भगवान बुद्ध ने बताई है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये साधना में हम अपनी आत्मा को उच्च स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं और बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट में मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टर जयभाव सर के साथ अगेन, और हम इस साधना को डाइसेक्ट करेंगे कि ये साधना कैसे की जा सकती है, कैसे ये साधना आई, कैसे लोगों तक पहुंची। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो सिद्धार्थ गौतम थे उनकी लाइफ कैसी थी, आगे चल के वो कैसे इस साधना में आए और बुद्धत्व को प्राप्त किया। चलिए चलते हैं सीधा डायरेक्ट डॉक्टर जय भाव सर के साथ और एंजॉय करते हैं साथ में ये पॉडकास्ट। सर आपने बहुत ही ब्यूटीफुल बताया, बुद्ध भगवान के बारे में बताया, आपने विपश्यना के बारे में बताया। अब मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है सर आपसे, जो मैं सारे व्यूअर्स हैं जो आपका हमेशा वेट करते हैं आपके पॉडकास्ट का। आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप जाने से पहले आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी, फिर जब आपने वहां पे 10 दिन की साधना की तो उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर आप शॉर्ट में बता दें। डेफिनेटली एक्सपीरियंस इज वेल एंड गुड, अच्छा भी और बुरा भी दोनों कह सकते हैं, बैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पहले से ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ। मेरे बचपन से ही जो माहौल मिला है हमें, वो माहौल से ही हम पले बड़े होते हैं। हो सकता है कि सबका माहौल ऐसा ना भी हो, तो पहले से ही मैंने मेडिटेशंस वगैरह मुझे बहुत पसंद। वेलकम डॉक्टर जय भाव सर, स्वागत है आपका फिर से एक हमारे नए पॉडकास्ट में। और थैंक यू वंस अगेन अपना टाइम फिर से हमें देने के लिए। आज हम फिर कुछ नया लेके आए हैं अपने हमारे व्यूअर्स के लिए। आज सर हम कुछ ऐसा टॉपिक लेंगे कि जो शायद पॉडकास्ट में आज तक लिया नहीं गया है। स्पेसिफिकली शायद कुछ उसके अंश आपको मिलेंगे, बट जहाँ तक मैंने देखा है तो ये आज पहली बार होगा YouTube में जो एक पॉडकास्ट के तरीके से, जहाँ पे हमें ये चीज दर्शाएंगे लोगों को स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड। तो सर आज का हमारा टॉपिक है विपश्यना। ओके। तो बहुत हम सुनते हैं सर कि ध्यान होता है, ध्यान करते हैं लोग, और वो विपश्यना के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो हमें बताइए सर कि सबसे पहले, बहुत कॉमन वर्ड है मेडिटेशन, ध्यान करो, ये करो, वो करो, तो हमें बताइए सबसे पहले कि ध्यान है क्या, ध्यान हम किसे कहते हैं, जो बहुत ही है इजी लेकिन शायद लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। तो अगर आप उसको इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में अगर समझा पाए तो बहुत अच्छा होगा सर। यस, वेरी सिंपली, मेडिटेशंस बहुत ही सिंपल वर्ड है, ध्यान जिसको हिंदी में कहते हैं। आज लोग मेडिटेशंस में यही लोग समझ लेते हैं कि भाई हाँ हम डीप अवस्था में जाना चाहते हैं, पर कई बार हम जा नहीं पाते, वो बात अलग है। पर आंखें बंद करके ये पोजीशन में ध्यान, तो ध्यान अलग अलग प्रकार के बहुत सारे होते हैं। गाइडेड मेडिटेशंस भी होता है, नॉर्मल मेडिटेशन भी होता है, डीप लेवल के भी मेडिटेशंस होते हैं, चक्र मेडिटेशन भी होते हैं जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के स्टेट ऑफ माइंड के भी मेडिटेशन होते हैं, नॉर्मल, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, बीटा स्टेट ऑफ माइंड, ये अलग अलग प्रकार के डीप अवस्था के मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन में हम कोई भी चीज़ को बिल्कुल ही कंटिन्यूसली ध्यान लगा के कर रहे हैं, जैसे कि आज हम ये टॉपिक पर डिस्कस करें तो आपका और मेरा दम यहीं पर है, तो ये भी एक ध्यान ही हुआ। ओके, तो ध्यान करना आसान है, पर उसको कंटिन्यूटी करने में लोगों को तकलीफ बहुत होती है। मतलब उसको रोज कंटिन्यू कैसे करें, तो उसके बारे में भी मैं काफी क्लियरेंस आपको दूंगा आज। पर आज के विपश्यना के टॉपिक में अंदर ये प्रॉपरली मेडिटेशंस के ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे। बट यस, इसमें हर एक नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं ले जाएंगे तब तक आपको ध्यान का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। हाँ, ध्यान में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, एक मजे की बात है, मैं आपको एंजॉय करना यानी कि ध्यान, मैं अपने वर्डिंग में बोलूँ
कि हर एक चीज को अपने अंदर की और बाहर की दोनों लेवल को एक साथ लेवल पर ले जाके उसको कंप्लीटली बैलेंस करना, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन वैसे इनर भी होता है और आउटर भी होता है। आउटर मेडिटेशन तो हम हर रोज करते ही है कि रोज के बाहर के हम जो रूटीन काम है वो भी एक मेडिटेशन ही है, और जब इनर मेडिटेशन की बात आती है तब जाके हमें कंटिन्यूसली उसका अभ्यास करना जरूरी है। ओके, तो क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मेडिटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन? यानी अगर आपने जैसे कहा कि हम बाहर की चीजें भी देख रहे हैं, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो वो भी एक ध्यान ही हुआ, राइट? यस। तो इट मीन्स कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करते करते ही हम उसको भी ध्यान का नाम दे सकते हैं। बट जो हम इनर मेडिटेशन जैसे आपने कहा अंदर का ध्यान जब करते हैं तो वो हमें ज्यादा फायदे कारक हो रहता है। ज्यादा फायदा होता है। ओके, तो सर हमने जैसे देखा है कि ध्यान जो है वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिस्ट में भी उसका रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज्यादा। जो मोनेस्ट्री में जो मॉन्क्स है वो ध्यान करते हैं बहुत ही ज्यादा। अगर हम हिंदुइज्म में भी देखें तो हमारे विष्णु भगवान भी ध्यानस्थ अवस्था में है, ब्रह्मा जी भी है, महादेव भी ध्यानस्थ अवस्था में है। तो आज जैसे मैंने कहा कि विपाशना विच हैज बीन, ऐसा कहा जाता है कि एक ये ऐसी विद्या है जो भगवान बुद्ध ने बताई है, राइट? तो आज हमें उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर हम हमारे व्यूअर्स को आज थोड़ा 2500 साल पहले ले जाना चाहते हैं, हालांकि टाइम मशीन नहीं है बट स्टिल अगर आप हमें ले जा सके कि आज से 2500 साल पहले क्या हुआ था, कौन सी ऐसी चीज थी कि जो बुद्ध भगवान ने हमें ये विद्या सिखाई और उनके पास कैसे आई, तो अगर इसके बारे में आप हमें आगे बताइए तो काफी हमें इस पे हाईलाइट मिलेगी। आज हम विपश्यना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो विपश्यना इज द टॉप मोस्ट हायर लेवल इन मेडिटेशन फील्ड। ओके, जो बुद्ध भगवान आज से 2700 साल पहले इतने सारे अलग अलग लोगों को बुद्ध बनाया, वो खुद बुद्ध बने, इनलाइटमेंट को प्राप्त किया, वही इनलाइटमेंट को स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे फॉलो करते हुए अपने अंदर की सारे नेगेटिव कर्म की निर्जरा करते हुए, मतलब कार्मिक लेवल को काटते काटते जीरो लेवल तक जाना और फाइनली इनलाइटमेंट तक पहुंचना, दैट इज विपश्यना। तो विपश्यना के अंदर हम अपने लेवल को डीप अवस्था में ले जाते हैं और धीरे धीरे करके जो अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये पूरे विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स के अंदर जो प्राप्त है ज्ञान, वो हमें इस मेडिटेशन में मिलता है, दैट इज विपश्यना। इसीलिए जो सम्यक सिद्ध था उनमें से सम्यक बुद्ध में कन्वर्ट हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध हम बोलते हैं, उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उनके आगे का नाम गौतम ही लगा जाता है, बट वो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता, बट बाद में वो बुद्ध बने। तो बुद्ध को प्राकृत भाषा में जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जिसके अंदर क्षण मात्र भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, पूरी तरीके से प्रकृति के साथ कनेक्टेड है, उसने सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है और जागरूक हो चुका है पूर्ण रूप से, अपनी आत्मिक लेवल तक जा चुका है, दैट इज बुद्ध। तो वो बुद्ध जिसको बोलते हैं कि जो पूर्ण रूप से इनलाइटमेंट को प्राप्त हो चुका है और उस लेवल तक जाते जाते उसने जो साधना की, वो साधना विपश्यना कही जाती है। आज ऐसी बहुत सारी ध्यान साधना है, पर विपश्यना एक ऐसी यूनिक साधना है जिसको करते करते व्यक्ति अपने मोक्ष के द्वार तक जा सकता है बेसिकली। तो सर हमें बताइए कि जैसे आपने कहा कि गौतम बुद्ध कहा जाता है, राइट? गौतम उनका गोत्र था, यस। उनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम, यस, राइट? तो ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में, क्योंकि वो तो किंग थे जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, यस। तो ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में कि वो इस रास्ते चले गए? अगर आप उनके जन्म से लेके अगर थोड़ा बुद्ध होने तक का अगर छोटा सा सफर बता पाए उनका, डेफिनेटली। तो कैसे वो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो इसके साथ कनेक्ट होता है, मैं आपको बताऊं, वैसे हिस्ट्री तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, तो मैं आपको शॉर्टली बताऊं कि उनके जो फादर थे, कपिल वस्तु नगर था, वहाँ पर साम्राज्य था काफी बड़ा,
और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, उनकी माता का नाम महामाया देवी थे, उनकी 2 पत्नियां भी थी। तो जो ओरिजिनल उनकी मदर थी वो सिद्धार्थ के जन्म देने के बाद उनकी तुरंत डेथ हो गई, और जो महामाया देवी थी उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। उसके बाद सिद्धार्थ एक्चुअली बोला जाता है कि विष्णु भगवान के 9th में अवतार थे और थे भी, बट यस उन्होंने मनुष्य जन्म में अवतार लिया और फाइनली वो भी मनुष्य की तरह ही धीरे धीरे आगे बढ़े और हमें एक सीख दी कि कैसे मनुष्य अपनी अंदर की सारी शक्तियां जगा के उस लेवल तक जा सके। तो बुद्धवान की हिस्ट्री में आपने देखा कि उनके जो फादर थे उन्होंने टोटल 7 ब्राह्मण को बुलाया गया था और उनमें से उनकी भविष्यवाणी की गई थी। उस टाइम पर जो भविष्यवाणी करते थे ब्राह्मण अपने ज्ञान के द्वारा वो 100% सही थी, सही हुआ करती थी। और आज भी काफी सारे भविष्य कथन वाले हैं जो प्रॉपरली प्रिडिक्शन करते भी है, ऐसा नहीं है। उस टाइम पर जो 7 ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति 100% चक्रवर्ती राजा बनेगा, पर जो शुद्धोधन के खास गुरु थे, इंपॉर्टेंट गुरु थे जो 8वें थे, उनका कहना था उनके ज्ञान के द्वारा कि ये व्यक्ति 100% सम्यक बुद्ध ही बनेगा, जो ऋषि कौंडिन्य के नाम से जाते थे। तो आफ्टर दैट राजा शुद्धोधन थे, वो यही चाहते थे कि भाई मेरे बाद मेरी गद्दी पर मेरा बेटा ही बैठे, हर व्यक्ति यही चाहेगा और ये पूरा जो राजपाट है वो संभाले, तभी तो नगर चलता जाएगा, पूरा साम्राज्य चलता जाएगा। तो शुद्धोधन तभी से चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत युक्ति सुझाई, उन्होंने एक ऐसा एक मार्ग निकाला कि सिद्धार्थ को यही पता ना चले कि जन्म और मृत्यु जैसी कोई चीज होती है। जन्म होता है पर मृत्यु जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। ना ही हम व्यक्ति जब धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती है, व्यक्ति धीरे धीरे बचपन में से जवान होता है, जवान में से बुढ़ापा आता है और फिर फाइनली उसका डेथ हो जाता है। ये सारी चीजें उसको टोटली नील रखा गया, उसको बताया ही नहीं कि ये सारी चीजें होती है, ये हमारा पार्ट है। तो जब तक सिद्धार्थ गौतम 27-28 ईयर के हुए तब तक उसको यही चीज का पता नहीं लगाया दिया गया कि भाई मैं ये चीज हम धीरे धीरे मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे और व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा भी होता है और ये सारी चीजें दुख और सुख दोनों चीज होती है। तो उसको सुख समृद्धि ऐश्वर्य सारी चीजों में रखा गया, बट तो भी वो व्यक्ति वही चीज लेके आया था, वही गुण लेके आया था, वही अंदर से अपने अंदर वो पावर्स लेके आया था। तो व्यक्ति को अंदर पहले ही था कि लोगों के भलू करने की भावनाएं, लोगों का अच्छा करने की भावनाएं, पॉजिटिव रखने की भावनाएं उसके अंदर थी। तो सिद्धार्थ को किसी का नेगेटिव या कोई भी अदर चीजें करने में उसका पहले से मन नहीं लग रहा था। तो शुद्धोधन ने एक और भी चीज कर दी कि जैसे ही वो एक युवान अवस्था में पहुंचा, उसकी शादी कर दी गई। यशोधरा नाम की जो एक लेडी थी उसके साथ उसका विवाह किया गया ताकि उसका और ज्यादा ये सारी सांसारिक प्रवृत्ति में उसका मन लगे। और सिद्धार्थ को उसी जगह पर ले जाया जाता था जहाँ पर कोई भी दुखी व्यक्ति ना हो, ना उसे पता लगाया जाए कि भाई ऐसे ऐसी कोई चीज होती है, और ऐसा अरेंजमेंट किया गया। क्योंकि राजा थे तो राजा तो कुछ भी कर सकता है कि कोई भी दुखियारे लोगों के पास ना जाए, जन्म मृत्यु या फिर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति के पास ना जाए। तो सिद्धार्थ को यही था कि भाई यही सारी चीजें चल रही है, पर सच्चाई तो एक दिन सामने आने ही वाली है, राइट? ये कभी छुपी तो रहने नहीं वाली। तो एक बार सिद्धार्थ अपना रथ लेके वो खुद आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ तो अभी गया नहीं, तो मैं यहाँ पर जाऊँ। तो बिना किसी को बताए हुए वो वहाँ चलते थे और एकदम से उसने देखा कि कोई मरे हुए व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, कोई व्यक्ति को बीमार दिखा उसने, और कुछ व्यक्ति को बहुत बुरी अवस्था में देखा। तो पहले तो वो शॉकिंग हो गए कि ये क्या हो रहा है। आफ्टर डेट उसको पता चला कि व्यक्ति धीरे धीरे युवान अवस्था में भी जाता है, फिर वो मैच्योरिटी लेवल के बाद धीरे धीरे जो उक्त अवस्था में जाता है, फिर वो बूढ़ा भी हो जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। उसके वो जो लोगों थे उन्होंने बताया सही रियलिटी, और एकदम से उसको शॉक लगा कि ये चीज़ क्या हो रही है। और आफ्टर डेट कि ये क्लियरिटी होने के बाद उसको जो लेवल पर था उसके और ज़्यादा डबल शॉक होने की वजह से उसने सारे सवाल अपने पिता से बोला। पिता ने सारी चीज़ें क्लियरिफाई की थी, ये चीज़ इसलिए नहीं हुआ था कि तेरा मन पहले से संसार में नहीं लग रहा था। तो आफ्टर डेट तो जो चीज़ व्यक्ति लेके आए तो वो चीज़ होने ही वाली है। तो फाइनली ऋषि कौंडिन्य थे जो उसके पास तो पहले के ज़माने में अभ्यास स्पिरिचुअलिटी की ओर भी कराया जाता था। तो सिद्धार्थ का मेडिटेशन का अभ्यास भी चल रहा था, पर नॉर्मल लेवल पर, ज़्यादा डीप अवस्था में नहीं।
तो ऋषि कौंडिन्य ने सारी चीजें बताई कि अगर तुम्हें इस लेवल से मुक्त होना है तो तुम्हें डीप अवस्था में जाना पड़ेगा और धीरे 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 वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनलाइटमेंट तक पहुंच सकते हैं। सर सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। उनको जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ कौन सी जगह थी वो जगह हमारे इंडिया में ही है Okay. जिसको बुद्ध गया नाम से ओके जाना जाता है, जो आज बिहार में है। अच्छा। आज वो हमारे इंडिया में ही है ऑलरेडी। और वहाँ पे कोई वृक्ष के नीचे उनको यस, ज्ञान मिल रहा है? उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान दिया गया था और बेसिकली वो बोधि वृक्ष अभी फिलहाल ओरिजिनल नहीं है, पर उसी वृक्ष में से काफी सारे वृक्ष का जन्म दिया गया था। तो आज वहां पर बुद्ध गया में आप जाना चाहते हो तो वहां पर उसी बोधि वृक्ष में से काफी सारे अलग अलग प्रकार के वृक्षों का धीरे 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 जन्म दिया गया और उसी बीज में से जन्म दिया गया और वहां से आज स्पेशली लोग उसका मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए और काफी सारी अलग प्रकार की बुद्धिज्म की अभ्यास और मेडिटेशन करने के लिए लोग जाते हैं। वहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी में उनका पूरा अभ्यास कराया जाता है। और सर जब बुद्धिज्म की बात आती है तो एक बहुत ही हम नॉर्मली सुनते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, यस, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। तो क्या आप बताएंगे कि ये 3 सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? यस, ये बहुत ही पॉपुलर मंत्र है क्योंकि इज वेरी इफेक्टिव, जो बुद्ध भगवान ने अपनी संघ की स्थापना के लिए क्रिएट किया था। यानी कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि केवल बुद्ध ही, ये बुद्ध भगवान का एक मोनोपोली नहीं है। बुद्ध किसको बताया जाता है कि जिसने इस संसार की सारी चीजों को समझ लिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे भी और ऊपर के लेवल तक चला गया और इनलाइटमेंट तक चला गया, दैट इज सम्यक बुद्ध। ओके, जो अब धीरे धीरे मोक्ष की तरफ ही जाने वाला है, कन्फर्मेशन हो गया, जिसने सारे 4 घाती कर्मों का निराकरण कर दिया, रिलीज कर दिया और 0 लेवल तक आ गया। ठीक है, तो बेसिकली बुद्धम शरणं गच्छामि, यानी कि मैं खुद बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलर गौतम बुद्ध, उनके अलावा भी जितने भी सारे बुद्ध बने, उनके आने के बाद उनके पहले भी जो बने थे, उन सभी के शरण में जा रहा हूँ ताकि उनके ब्लेसिंग्स के द्वारा मैं और डीप अवस्था में चलते। क्योंकि उनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि सिद्धार्थ शरणं गच्छामि या गौतम Yes. शरणं गच्छामि। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये कभी नहीं बताया है कि आप मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में। तो उन्होंने यही बताया है कि आप बुद्ध की शरण में जाओ जैसे मैं जाना चाहता हूँ। यस, एग्जैक्टली। ओके, तो बस आप जितने भी बुद्ध भगवान बने उनकी शरण में जाओ। ओके, ज्ञान की शरण में। ज्ञान की शरण में जाओ ताकि उनके ब्लेसिंग्स के द्वारा आपको और सही मार्ग मिलता जाए। प्रकृति आपको वो मार्ग मिलते ही जाए, दिखाती जाए और आप उस पर चलते जाओ। दूसरा सेंटेंस है धम्मम शरणं गच्छामि, क्योंकि सही धर्म आपको मिलेगा तभी तो उस धर्म के पथ पर चलते जाओगे और धीरे 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 आप इस लेवल पर आगे बढ़ोगे। तो एक ऐसा धम्म, ये धम्म एक प्राकृत वर्ड है। ये 3 जो लाइन है, बुद्धम शरणं गच्छामि और धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि, 3 लाइन है, वो पूरी प्राकृत यानी कि पाली लैंग्वेज में। तो जब जिस टाइम पर बुद्ध भगवान थे 2700 साल पहले, उस टाइम पर पाली लैंग्वेज थी, जैसे अभी हम हिंदी, इंग्लिश ये सारी लैंग्वेज यूज करते थे, तो वो बहुत पवित्र लैंग्वेज हुआ करती थी। तो धम्मम शरणं गच्छामि यानी कि मैं ऐसे धर्म के शरण में जा रहा हूँ जो मुझे सही रास्ता भी दिखाएंगे और साथ साथ में इसी धर्म के माहौल में मैं रहूंगा, पलूंगा, बढ़ूंगा, तो मेरा मार्ग कहीं भटकेगा नहीं। मैं इसी अवस्था में कंटिन्यूसली मेरा ग्रोथ होता जाएगा स्पिरिचुअली और मैं कंटिन्यूसली, मुझे बिना रुकावट के धीरे 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 करके मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा, यानी कि धम्मम शरणं गच्छामि। आज लोग धर्म को लेके बहुत सारी चीजों में बढ़ गए कि कोई संप्रदाय को धर्म मान लिया है। आज बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, तो लोग आप बुद्धिज्म को धर्म मान रहे हैं। बुद्ध भगवान ने बेसिकली पूरा क्लियर बताया उन्होंने शास्त्रों में कि मैं ये कोई धर्म की स्थापना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ऐसे एक संघ की स्थापना कर रहा हूँ जिसमें लोग आएंगे, इट्स ओपन फॉर ऑल। जो भी व्यक्ति आएंगे वो इस चीज को फॉलो करेंगे और बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। राइट, जैसे हम कोई भी हीलिंग मॉडलिटी सीखते हैं तो ये कोई धर्म से परे है, कोई रिलीजन से परे है, कोई भी रिलीजन का व्यक्ति इसमें सीख सकता है। तो बुद्ध भगवान ने कभी भी रिलीजन को आने ही नहीं दिया उनके अंदर। उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि भाई ये जो है वो मैं सही धर्म की स्थापना कर रहा हूँ जो ओपन फॉर ऑल कैटेगरी में है।
जो ऐसे धर्म है जो सनातन सत्य है, जो ऑलरेडी सभी व्यक्ति सभी मनुष्य इस चीज को फॉलो करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। और तीसरा है संगम शरणम गच्छामि, यानी कि अब मैं ऐसे संघ की शरण में जा रहा हूँ जिनके द्वारा जिनके धीरे धीरे ज्ञान वो देते जाएंगे, तो वैसे 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 मेरी उन्नति होती जाएगी। यानी कि आज के टाइम पर फिर पहले से भी और अभी भी हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम उनके ज्ञान के बल पर हम धीरे धीरे सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। बुद्धवान वैसे ये भी कहते थे कि आपके गुरु आप खुद ही हो, पर पहले शुरुआत करने के लिए उस चीज को स्टार्टअप करने के लिए और सही लेवल पर चलते जाए, हम सही कर भी रहे कि नहीं, वो चीज फॉलो करते हुए कि आपको एक संघ की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने एक अलग संघ की स्थापना करी जिसमें स्त्री का एक अलग वर्ग बनाया, पुरुष का एक अलग वर्ग बनाया, मेल फीमेल का, और उनकी एक अलग परिचालिका थी जिसको उनका संचालन करे, और उसके द्वारा डेली रूटीन पर उनकी साधना चलती रहे और उनका खान पान और सारी चीजों में कोई बाधा ना आए, और कंटिन्यूसली एक सही भिक्षु की तरह एक लाइफ जिए और सही रिलेशंस हो। ये तीनों वर्डिंग में सारी चीजें कवर की जाती है। ओके, बहुत बहुत ही सुंदर सर। मुझे तो स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी स्टोरी सुनना पसंद करते होंगे जो हमारे बुद्ध भगवान की है। सो सर, जैसे आपने बताया कि बुद्ध भगवान ने जो सिखाया, फिर जो ज्ञान बांटा सब लोगों को, तो विपश्यना जो है वो मेन उनकी जो साधना थी। उन्होंने ये बताया है कि विपश्यना करते करते आप सीधा मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो सर, विपश्यना शुरू कहाँ से होती है? मतलब जब हम कोई प्रक्रिया कैसे करें, राइट? अगर हमें विपश्यना शुरू करनी है तो कहाँ से शुरू होता है, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। देखो, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि विपश्यना थोड़ी सी टफ साधना तो है, बट इतनी टफ नहीं है कि भाई उसको सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे से बनाया गया है। वैसे तो आज पूरे वर्ल्ड में हर एक सिटी में, हर एक कंट्री में विपश्यना केंद्र अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी देखोगे, धम्म.org करके जो गोयनके जी ने स्थापित किया है और बहुत अच्छे लेवल पर स्थापित किया है, होना ही चाहिए, जिसमें 10 दिन की पूरी शिविर योजी गई है जिसके द्वारा व्यक्ति इस चीज का फर्स्ट टाइम अनुभव कर सके। बट यस, कुछ लोग इस चीज को सुन के ही उस चीज को स्टार्टअप नहीं कर पाते, जाने की इच्छा होने के बावजूद भी। उनके नियमों के कारण सख्त नियम है थोड़े, और वो फॉलो करने जरूरी है, तभी आप इस चीज को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो आप समझो कि उस टाइम पर सतयुग में उस लेवल की चीज आपको इस कलयुग में प्राप्त करनी है, तो कलयुग में बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है, पर फिर भी उस रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने छोटा सा एक बेसिक अवस्था वाला 5 डेज का विपश्यना का एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें आपको विपश्यना की यही रूल्स को फॉलो करते हुए अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से छोटा सा 5 डेज का प्रोसीजर आप फॉलो करते हुए फिर आप उसका ओरिजिनल जो प्रोसीजर है 10 दिन का, जो उसमें आप जा सकते सेंटर में होता है, सेंटर में होते हैं, वहां पर आप जाके आराम से ये चीज को फॉलो कर सकते हो प्रॉपर। तो मतलब अगर मैं ये 5 दिन का ये करता हूँ तो मुझे आसानी रहेगी जब मैं केंद्र में जाऊंगा। ओके, तो ये एक प्रिपरेशन है जो आप प्रिपरेशन कह सकते हैं, जिसमें आप रेडी होते हैं। हाँ, हम रेडी होते हैं, अपने मन को, अपने बॉडी को रेडी करते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई चलो ये चीज प्रोसेस करनी है, छोटी सी, मैं आपको 10 ही मिनट में समझा दूंगा, और मैं आपको बोलूंगा ये प्रोसेस आपको 2 घंटे लगातार करनी है, 3 घंटे लगातार करनी है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपके लिए 15-20 मिनट भी करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो सीधा वहाँ शुरुआत किया जाता है पहले दिन से 10 घंटे की प्रोसीजर। तो उसकी वजह से मैंने देखा कि मैंने तो इसका काफी सालों तक अभ्यास किया है, तो उसके चीजें देखते हुए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक छोटा सा एक उसका कन्वर्शन में तैयार करो, जिसके द्वारा लोग एटलीस्ट स्टार्टअप करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, पर 10 दिन लगाना मेरे लिए मुश्किल है, या फिर वो चीज़ करनी मेरे लिए मुश्किल है, वहाँ जाने के लिए मुझे ये चीज़ सख्त नियम थोड़े फॉलो करना है, तो उसके लिए पहले मैं कैसे रेडी हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने उनको रेडी कराने के लिए ये चीज़ करी, फिर उसके द्वारा फिर उनको मेन शिविर के लिए हम भेजते हैं। हालांकि इसमें कोई हमारा कोई फायदा नहीं है, बस उन लोगों का पर्सनली फायदा हो, लोगों का भला हो, पॉजिटिविटी हो, उसी के लिए ये चीज़ हम करते जा रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल सर कि आप इतना, मतलब क्योंकि
जैसे हमें नियम पता है कि वहाँ पे पहले दिन से ही 10-10 घंटे की Yes. साधना होती है, यस ध्यान होता है, देखो, तो इसमें- आसान नहीं है, बट जो आप मदद कर रहे हैं लोगों की कि भाई आप एटलीस्ट यहाँ से इतना शुरू कीजिए, ताकि जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपका इतना ज़्यादा आपको दिक्कत ना है और आप अपनी साधना में सक्सेसफुली आप वो साधना पूरी कर सके। अगर मैं वहाँ का शेड्यूल आपको एक शॉर्टली बताऊँ तो वहाँ पर आपको पहले ही दिन से एक छोटा सा कमरा दिया जाता है। वहाँ पर आपके पास 10 दिन के 10 जोड़ी कपड़े होते हैं। बस आपकी ज़रूरी जो सामग्री होती है, कपड़े है जो हमारे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और फिर वहाँ पर छोटा सा एक बाथरूम भी दिया जाता है, वॉशरूम वगैरह, जहाँ पर हम फ्रेश होकर सके एवरीडे। और एक धम्म हॉल है, वहाँ पर ही हमें साधना करनी है गुरु जी की निष्ठा में बेसिकली। तो वहाँ पर सुबह 4 बजे से आपकी साधना शुरू होती है और सबसे पहला नियम होता है आपको मौन रहना है 10 दिन तक। मतलब कि एक भी वर्डिंग आपके मुंह में से निकलना नहीं चाहिए। यानी अगर मैं मौन की जगह हम इसको आर्य मौन कह सकते हैं, आर्य मौन, राइट? नोबल साइलेंस, नॉट साइलेंस बट नोबल साइलेंस। ओके। आर्य मौन इसीलिए क्योंकि ये आपकी साधना आज से शुरू हुई और लगातार जब तक ये साधना कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप उसको बिना बोले कंप्लीट करो। ओके। और आपको पता है कि जब प्रकृति से ज्वाइन होना है तो बिल्कुल शांत होना बहुत जरूरी है। तो लोग आज बहुत सारे बिना बात के फालतू का बोलते रहते हैं, कोई ना कोई चीज करते रहते हैं, और विदाउट एनी हमें संसार से डिस्कनेक्ट होना है। सबसे पहले हमें इस संसार में से डिस्कनेक्ट होना है और वहाँ डायरेक्टली कनेक्ट होना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यही आता है कि जब आप किसी से बात करना बंद करेंगे तभी ये चीज पॉसिबल होगी। क्योंकि अगर आप वहाँ जा रहे हो और वही संसार वाली बातें कर रहे हो, वही चीज कर रहे हो, इधर उधर की बातें, तो समझ लो आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। इसलिए जरूरी है कि आप बिल्कुल 10 दिन में बिल्कुल साइलेंट रहो। वहाँ का वातावरण इतना सुपर होता है कि आपको वहीं पर रहने की इच्छा होती है। जो मेरे जैसे लोग हैं उस 2-2, 4-4, 5-5 महीने मतलब कंटिन्यू हमने ये कंटिन्यू करते रहे और टोटली अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब पूरा आपको ऐसा ही लगेगा कि स्वर्ग तो यहीं पर है, राइट। ये पहला हमारा ये नियम है कि वहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यूसली नोबल साइलेंस रखना है, ओके। उसके बाद फिर आपकी साधना शुरू होती है। पहले दिन से 4 बजे आपको उठ जाना है। 4 बजे से तुरंत आपको मेडिटेशन हॉल में जाना है और 2 घंटे मेडिटेशन होगा। 4 से 6, 6:30 बजे तक ये कंटिन्यू रहेगा, 1.5 घंटा। आफ्टर डेट आपका ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट दूसरी चीज़ आपको बिल्कुल सात्विक आहार दिया जाता है। मतलब कि कोई नॉनवेज फूड नहीं, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं, कोई भी मिर्च मसाले वाली ऐसी कोई हायर टेस्टी फूड नहीं, नॉर्मल जो हमारी साधना के बल को बढ़ाए। बहुत अच्छा फूड है जो हमारी साधना को और क्लियर करे, हमारे माइंड को और क्लियर करे और पॉजिटिविटी दे, हमारे और एक फील्ड को पॉजिटिविटी दे। तो आपका एक अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पर। उसके बाद अपने वापस अपने रूम में जाते हो, वहाँ पर आप थोड़ा सा फ्रेश होते हो, तो ऑलमोस्ट आपके 8, 8:30 बज जाते हैं। फिर आप 8:30 बजे से वापस आपका मेडिटेशन शुरू होता है और कंटिन्यूसली 11 बजे तक चलता है। 11 बजे आपका लंच होता है, 11 से 12 बजे तक। फिर आफ्टर डेट की 12 से 1 बजे तक आपको रेस्ट कर सकते हो नॉर्मली लंच देने के बाद। फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका फिर से मेडिटेशन कंटिन्यू रहता है। इसमें आपको जो गुरु है आपके, वो आपको सही गाइडेंस देते हैं और जो गोयंका जी उनके द्वारा ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है मेडिटेशन की। आफ्टर डेट की 5 to 6 आपका टी ब्रेक होता है, 1 घंटे का, थोड़ा सा आप रिलैक्स करते हो। और रात का जो हमारा डिनर है वो नहीं लेना होता है, क्योंकि हैवी आपको नहीं करना होता है साधना में। और सात्विक आहार में ये जो रूटीन है, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते और आपकी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। वहाँ पर आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा, सिर्फ आपका शेड्यूल सेट है, वही सेट को कंटिन्यू फॉलो करना। आपके पास कोई मोबाइल नहीं होंगे, कोई पैसे नहीं होंगे, आपको कोई चिंता ही नहीं, सब कुछ लॉकर में रख देना या फिर घर पे रख के आना है। यानी कोई बुक नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई गैजेट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें वो 10 दिन पूरी की पूरी वो साधना में ही ध्यान देना है। तो आफ्टर डेट 6 बजे से वापस आपकी साधना 8 बजे तक चलती है और 8 बजे से लेके 9, 9:30 बजे तक आपको प्रवचन दिया जाता है
कि गोयनका जी का कि क्यों हम ये साधना कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपको क्या क्या अनुभव हो सकते हैं और सही समझ, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। वैसे कि हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ हम करेंगे ऑटोमेटिक समझ आएगी, पर फिर भी एक हमारे मानसिक तौर पर भी ये समझना जरूरी है कि ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने जो सारी चीज़ें शास्त्रों में, लोटस सूत्र में सब कुछ दिया था, वो सब कुछ वहाँ पर बहुत डिटेल में प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर डेट 9 बजे आप सो जाते हो, 9 बजे से लेके 4 बजे तक आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है, वापस 4 बजे से दूसरा दिन वापस आपका शेड्यूल शुरू हो जाता है। तो आप एक 10 दिन तक यही चीज को फॉलो करते करते संसार से डिस्कनेक्ट हो गए और यहाँ प्रकृति के साथ कनेक्ट हुए, तो आपका ग्रोथ होना ही होना है, समझो 100% होता है। आपके सारे निराकार नेगेटिविटी सब रिलीज हो जाएगी, कहाँ आपका स्ट्रेस था, कहाँ डिप्रेशन में थे, कहाँ आप कोई लेवल पर थे, कहाँ कोई तकलीफ में थे, सब चला जाएगा। अगर आपको फिजिकली या मेंटली एनीथिंग एल्स, आप संसार में से निकल जाओ। आफ्टर डेट की 10 दिन में आपके अंदर जो परिवर्तन दिखेगा एक्सीलेंट लेवल पर होगा और आप सही मायने में एक भिक्षुक जैसा लाइफ जिया। भिक्षुक कैसे लाइफ जीता है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑफलाइन जब सर हमें बता रहे थे, तो फिर मैंने गूगल किया और मैंने गूगल में ये भी देखा कि वहाँ पे एक पैसे भी चार्ज किया नहीं जाता है, 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। तो जो हम वहाँ पे 10 दिन रहते हैं, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, ये वो पैसे हैं जो किसी ने डोनेशन किया हुआ है, ताकि जब हम ध्यान करने जाएं तो हमें ऐसा, हम ईगो के साथ ना जाएं। अगर पंखा नहीं चल रहा है, अगर हमने कुछ पैसे दिए हैं सपोज और पंखा नहीं चल रहा है, तो हम तुरंत बोलेंगे कि आप पंखा ये क्यों नहीं चल रहा है। बट जब आपको पता चलता है कि आप किसी और के पैसे पे जी रहे हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि हम भिक्षु की तरह जी रहे हैं, तो हम वो कंप्लेन नहीं कर सकते। तो जस्ट हम ऑफलाइन जब हम बात कर रहे थे मैं और सर, तो यही बात कर रहे थे कि सर ये विपश्यना में और ऐसा क्या है। तो जी, और सर ने ये भी बताया था कि सर आपने ये कहा था राइट कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम टीचर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तब आप मास्टर के साथ, आपके मास्टर के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। बाकी किसी के साथ आप बोल नहीं सकते, कुछ भी बताना नहीं है, नथिंग एल्स। अगर आपको जरूरत है तो वहाँ के जो स्वयं सेवक हाजिर होते हैं आपकी सेवा के लिए, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, वो भी विपश्यना साधना करते हुए ही रेडी हुए होते हैं। वो भी खुद एक साधक होते हैं, तो वो समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम को। जब हम पहली बार जाते हैं तो क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं और आपको सारा अरेंजमेंट हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीज़ें डोनेशन बेसिस पर होती है, ठीक है। तो जितने भी साधक वहाँ पर आते हैं पहली बार, तो सबके लिए फ्री है। आप 1 बार आइए, 2 बार आइए, 3 बार आइए, सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। आप एक बार एक्सपीरियंस दीजिए और उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको इच्छा होगी कि मैं ये जो चीज़ है इतनी अमेजिंग है कि सबको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए, क्योंकि ये डोनेशन बेसिस से पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, तो जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार, जिसकी जितनी इच्छा, जिसकी जितनी शक्ति, उस हिसाब से वो प्रोवाइड करता है। आप वहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई आप केवल इतने ज़्यादा पैसे डोनेट करोगे तभी दिया जाएगा। आपको अपनी इच्छा से जो भी डोनेट करना है आप दे सकते हो। अगर आपको नहीं भी करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज योर विश, ठीक है। बट जाना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये एक शुद्ध साधना कहा जाता है, राइट। शुद्ध। तो सर हमने इसमें ये भी सुना है कि कुछ आनापान होता है। यस। तो अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है विपश्यना साधना का, राइट, तो उसके बारे में बताइए कि बेसिकली है क्या। देखो, जब आपकी 10 दिन की साधना शुरू होती है तो शुरुआत के 4 से 4.5 दिन तक तो आपको आनापान सती मेडिटेशन ही करवाया जाता है। व्हाट इज आनापान सती? एक प्राकृत वर्ड है जो हमें पहले मेडिटेशन में डीप अवस्था में जाने के लिए ये प्रोसीजर की जाती है कि हम सबसे पहले आंखें बंद करके बैठ ही गए और तुरंत मेडिटेशन करना शुरू किया, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। विपश्यना मेडिटेशन बेसिकली 5th डे में शुरू होता है, ओके, देखा जाए तो ओरिजिनली। बट तब तक हमें उस मेडिटेशन को करने के लिए हमारा जब बॉडी और माइंड रेडी हो, उसके लिए आनापान सती प्रोसेस किया जाता है। उसमें सिंपली हम अपनी ब्रीथिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए, उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम अपनी संवेदनाओं को जानेंगे, अपनी एनर्जी को जानेंगे और अपना फुल कंसंट्रेशन अपने इनर वर्ल्ड में लगाएंगे।
जब वो इनर वर्ल्ड में आएगा ऑटोमेटिकली, तभी आपका ग्रोथ होना शुरू होगा, तभी आप अंदर अपने लेवल पर झांक पाएंगे, समझ पाएंगे। तो लगातार 10-10 घंटे की मेडिटेशन, आप 40 से 50 घंटे तक आपका अभ्यास हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो आप अपनी ब्रीथिंग को समझ पाते हैं, आपकी ब्रीथिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, आपकी ब्रीथिंग जैसे भी हो नेचुरल, उसको उसके ऊपर ध्यान देते देते हमारा कंसंट्रेशन, फोकस, पॉजिटिविटी बढ़ती है, हम संसार में से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे हम अपने इनर वर्ल्ड में कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये है आनापानसति। इसमें हम धीरे धीरे ब्रीथिंग को समझते हैं, ब्रीथिंग रिलीज हो रही है, कहाँ जा रही है, हमारे बॉडी में जो जो चीज़ें हो रही है वो सब कुछ हम फील करते हैं। अभी हमने देखा ही नहीं, ये इतनी सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही है, एवरी सेकंड हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है, वो सब कुछ हम ब्रीथिंग के द्वारा समझ पाते हैं। और वो समझ पाने के बाद हमें इतना क्लैरिटी मिलता है, इतनी मन की शांति मिलती है कि इसी में ही आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आप धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस वहीं से शुरू होना है। सर, आज के समय में विपश्यना, जो मैंने सुना है कि इनफैक्ट बड़े बड़े डॉक्टर्स भी विपश्यना की बैच में होते हैं। Yes. तो अगर साइंस भी ये देख रहा है कि विपश्यना एक बहुत ही बेहतरीन और उच्चतम साधना है जो एक मनुष्य को एक बहुत उच्च स्तर पर ले जाती है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि विपश्यना साइंटिफिकली कितना बेनिफिट करता है, जैसे फिजिकली या मेंटली कैसे वो बेनिफिट करता है? ये हर तरीके से बेनिफिशियल है। ओके। फिजिकली, मेंटली और मैं तो कहूँगा उससे बहुत परे है, क्योंकि जो विद्या आपको उस सोल लेवल तक ले जाती है तो उसकी आप कोई तुलना किसी से कर ही नहीं सकते जिस लेवल तक हो। हम तो अभी काफ़ी नॉर्मल लेवल पर है, और डैट इज उसका लगातार अभ्यास करते हुए आपको फिर उसमें और आगे की प्रोसेस भी सिखाई जाती है। तो विपश्यना इज वेरी इफेक्टिव। आप एक समझो कि बुद्ध भगवान खुद एक लेवल पर पहुंचे और यहाँ से मोक्ष के द्वार तक पहुंचे, निर्वाण तक वो पहुंच गए, और यहाँ से भूत और भविष्य और प्रेजेंट तीनों चीजें हमारे वश में आ जाती है। दैट इज यू। आप इतने चीज में आप समझ सकते हो कितनी अमेजिंग चीज है। और साथ में यस, आपका भौतिक जो बॉडी है वो बूढ़ा हो ही जाता है ऑब्वियसली। भगवान जब 80 साल के थे तब उन्होंने अपना देह त्यागा था, निर्वाण लिया था उन्होंने। बट डैट इज की हम बोलते हैं ना, आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। बट इसमें से ये सारे चीज़ों में से जब वो मुक्त हो जाती है इस प्रोसेस के द्वारा, तो हम सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें अंदर कोई डर, कोई फोबिया, कोई नेगेटिविटी होती ही नहीं है कि मैं मर जाऊँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा, क्या है क्या नहीं। सब चीज़ों में सब निकल गई। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, आपका रास्ता तय हो चुका है कि आपको यहीं पर आप जाना है, यहीं पर पहुँच गए। वो क्लैरिटी और शार्पनेस आपके अंदर क्लियर हो जाती है। तो ऑब्वियसली हम इतना तो कह सकते हैं कि ये चीज़ें अनलिमिटेड लेवल पर, अनलिमिटेड लेवल पर, तो इसका कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, बस आप करते विदाउट एनी कोई रीजंस, बस फेथ के साथ करते। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल था सर। सर मुझे ये बताइए कि जैसे अगर हम इस साधना में उतरते हैं तो 10 दिनों में तो वहाँ पे हमें सिखा दिया कि क्या करना है। अगर उसका सही में हमें रिजल्ट चाहिए, 10 दिनों में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि ये ध्यान बहुत ही ज्यादा बड़ा है जो कहा जाता है। क्योंकि अगर उच्च स्तर का ज्ञान है, उच्च स्तर की विद्या है ये, तो इसमें बहुत कुछ है। तो जो 10 दिनों में सिखाया जाता है वहाँ पे तो चलो हमें अच्छा लगा, हम लोग डिस्कनेक्ट हुए नेचर से और हमने काम करना शुरू किया, बट इसका हमें सही मायनों में रिजल्ट चाहिए तो इसकी कंटिन्यूटी रखना भी, मतलब कितना वो इम्पोर्टेंस हो जाता है उसका। ऑब्वियसली कंटिन्यू तो आपको रखना ही पड़ेगा। 10 दिन में तो आपने जस्ट जाना है, समझा है प्रोसीजर को भी ऐसे ऐसे किया जाता है सिंपली। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा कि आपने जस्ट समझा है, क्योंकि ये प्रोसीजर तो लाइफ टाइम के लिए मैं आपको कहूँगा, ये प्रोसीजर लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप है तब तक आपको करते रहना है। और ये प्रोसीजर करते करते जो आप एक्सपीरियंस फील कर पाएंगे, जिस लेवल तक आप पहुँचेंगे, वो खुद केवल आप ही जान पाएंगे। इसको हम वर्डिंग में कभी नहीं कह सकते, ठीक है। जब आपको एक लेवल तक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो दैट इज इनफ, आप अपने आप से पूरा सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब ये चीज़ को कोई चीज़ में हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी खुद की एक साधना है।
ओके। हमारी एक खुद की इनर स्ट्रेंथ है, हमारी एक आत्मिक लेवल तक जाने की कोशिश है, तो नथिंग एल्स कि ये कंटिन्यू ही रखना है। तो इसमें विपश्यना में क्या है कि एक अलग अलग प्रोसीजर बनाई है कि फर्स्ट स्टेप आपने बनाया कि 10 दिन की साधना की, तो एक रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से हम फॉलो करेंगे कि पहले 10 दिन की एक शिविर हमने अटेंड की, फिर दूसरी अटेंड की 10 दिन की, फिर तीसरी अटेंड की। ऐसे आपने 3 शिविर अटेंड किए हैं, भले ही थोड़े थोड़े अंतर की बात किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंड की है, फिर आपको वो नेक्स्ट लेवल में ले जाता है, उसके और आगे के लेवल। आगे के लेवल में फिर 2 महीने की शिविर होती है, 60 डेज की होती है। पहले 10 दिन की हुई, फिर 1 महीने की हुई, फिर 45 डेज की हुई, फिर 60 डेज की हुई। ऐसे 3 महीने की, 4 महीने की, ऐसे हमने तो सारी अटेंड की है ऑलरेडी। बट ये वैसे आपको आगे की प्रोसीजर भी सिखाते हैं, और वैसे आपका साधना लेवल चेक होता है, और वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा। तो ये शुरुआत का जो लेवल है वो तो एक केवल एक डेमो जैसा ही है, हमें इतना समझ लो। Okay. फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम रेकी सीखते तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, वैसे ही इसमें लेवल बाय लेवल हो जाता है काम। बट यस, आपको साधना करनी है, छोड़नी नहीं है। रोज आप आधे घंटे करो, पर करते जाओ। Okay. That's it. सर आपने बहुत ही ब्यूटीफुल बताया, बुद्ध भगवान के बारे में बताया, आपने विपश्यना के बारे में बताया। अब मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है सर आपसे, जो मैं सारे व्यूअर्स हैं जो आपका हमेशा वेट करते हैं आपके पॉडकास्ट का। आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप जाने से पहले आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी, फिर जब आपने वहाँ पे 10 दिन की साधना की तो उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर आप शॉर्ट में Yes, definitely. एक्सपीरियंस इज वेल एंड गुड, अच्छा भी और बुरा भी दोनों कह सकते हैं, बैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पहले से ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ। मेरे बचपन से ही जो माहौल मिला है हमें, वो माहौल से ही हम पले बड़े होते हैं। हो सकता है कि सबका माहौल ऐसा ना भी हो। तो पहले से ही मैंने मेडिटेशन वगैरह मुझे बहुत पसंद है। जब मैं स्कूल में था, जब मैं इनफैक्ट 7वीं 8वीं कक्षा में था, तब से मेरे माइंड में था कि भगवान की प्रतिमा को देख के, उनकी मूर्ति को, उनके फोटोज को देख के मुझे बहुत शांति का एहसास फील करा, और ऐसा लगता कि बस यही लाइफ में जीऊँ और मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है। मैं बहुत एक माइंड सेट किया था कि मुझे ये संसार के चोर जाल में नहीं पड़ना है, बस ये एक पवित्र और पॉजिटिव लाइफ मुझे मिल जाए तो अच्छा है। और मिल ही गई, वैसे ही लोग मिले, वैसे ही सिचुएशन आती गई, मैं चलता गया, विपश्यना के बारे में मुझे पता चला, वैसे ही मेरे क्लाइंट के थ्रू ही पता चला, और मैं गया, और मेरे रिलेटिव्स भी जाके आए थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे क्लैरिफाइड किया था। तब मेरी एज काफ़ी कम थी, हार्डली मैं ऑलमोस्ट 21 साल का ही था, और मैंने स्टार्टअप कर दिया था। हालांकि 16 साल की एज में मैंने काफ़ी सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ को भी प्रोसीड करना शुरू किया था, तो मेरी जर्नी ऑलरेडी 4 साल पहले शुरू हो गई थी, तो मैं प्रिपेयर था। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई तू कर सकेगा, खास करके मेरे पेरेंट्स, भाई 10 दिन की साधना करने जा रहा है, इतना सारा करना, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन से लोग पहले से ही बताते थे। ऑनलाइन पहले से ही उसमें था कि ये स्लॉट में है तो आप बुकिंग कर दो, क्योंकि 2-2 महीने पहले वहाँ पर बुकिंग हो जाता है, और फेस्टिवल के टाइम पर तो 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले लोग बुकिंग कर देते हैं। तो बेसिकली मैं गया, मुझे कॉन्फिडेंस था पूरा, वहाँ पर पहुँच गया मैं। हर सिटी में है तो कोई इतना दूर नहीं है, मेरे सिटी से तो केवल 25 किलोमीटर ही दूर था। ये लोग इतनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि उनकी बस, स्पेशल बस प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर आपकी बस पिकअप करने के लिए आएगी, आपको ले जाएगी। मैं उसी में ही गया था, केवल 10 जोड़ी कपड़े ले गए थे, कुछ भी नहीं ले गया था, नो कैश, नो मोबाइल, सब कुछ वहाँ से इंस्ट्रक्शन वो दिया था हमें बोल करके, और वैसे ही हम गए थे। दैट्स इट, हमने फॉर्म भरवाया गया, फिर हमने रात को हमें डिनर करवाया गया, और उसके बाद फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर से क्लैरिफाइड किए गए, और उसी रात से ही हमारा आर्य मोक्ष शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे छोटा सा मेडिटेशन किया धर्म हॉल में, और गुरु जी से मिले हम, तब तक तो हम बोल सकते थे। उसके बाद फिर रात से हमारा आर्य मोक्ष शुरू हो गया। फिर मुझे तब तो पहली बार तो एक अच्छा ही लगता है कि हाँ, पहले दिन कोई बोर नहीं होता, फिर अच्छा लगता है। तो फिर हमने शुरू किया, फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे हमारी साधना शुरू हुई, फिर एकदम से 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन शुरू हुआ, प्रोसीजर समझाइएगा, सबसे करते गए। एक दिन गुजरा जैसा तैसे गुजरा, थोड़ा मुश्किल लगा, दूसरा दिन थोड़ा और टफ भी लगा था। फिर ग्रुप में
जो लोग होते थे उन लोगों को भी चेहरे से पता चला कि भी कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि आपका गेट बंद कर दिया जाता है, तो आपको 10 दिन तक यहीं रहना है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उसके लिए जन्नत है, जो लोग नहीं मन लगा पा रहे हैं उनको जेल जैसा फील होगा। मैं लिटरली कह रहा हूँ। बट आगे चल के अगर उनको जेल जैसा फील हो रहा है, बट आपको आगे जाते जाते फिर उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि अच्छा। शुरुआत में अभी आपका मन संसार में पड़ा हुआ है। Right. तो संसार से डिस्कनेक्ट होने के लिए हम आए हैं। ओके तो डिस्कनेक्ट होने के लिए जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से कर रहा है दैट इज गुड, और सब लोग करते ही है, पूरे दुनिया में करते हैं। पर पहले 3 दिन टफ लगे, फिर चौथे दिन से मेरा ग्रिप आ गया, मैं करते गया। पर मुझे याद है मेरे ग्रुप में जो लोग थे, जो जेंट्स में, उनमें से 3 लोग ऐसे थे जो नहीं रह पाए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके फिर उनको जाने दिया बेसिकली, क्योंकि वहाँ के स्वयं सेवक है वो ट्राई करते कि ये व्यक्ति साधना करे और अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाए और ज़्यादा उसका लाभ ले। पर फिर भी एक व्यक्ति का भाई बुले पटके आ गया है, गलती से आ गया है, कोई किसी के कहने के वो बट कोई बात नहीं, वो करना ही चाहिए। गलती होगी तभी तो आप सुधार पाएंगे। और दैट इज करते गए और 10 दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। फिर मैंने दूसरी शिविर अटेंड की, तीसरी की, चौथी की, 2 महीने की 3 महीने की, सब करते गया। फिर तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से अलग अलग सेंटर्स में भी करते गए हमें। ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर पर, सब सेंटर पर सेम ही सिचुएशंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस साधना से मतलब था कि मुझे साधना करनी है। सब मास्टर्स अच्छे ही होते हैं, प्रोसेस तो सेम ही होती है सब जगह, उस हिसाब से करता गया। तो मेरा एक्सपीरियंस इज वेल एंड गुड। तो उसी टाइम के बाद मेरी शादी भी हुई, तो मैं अपनी वाइफ को भी लेके गया कि देखो मैं ये कर रहा हूँ। तो मुझे लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिला कि भाई मेरी फील्ड का हो, तो उनको भी बहुत मज़ा आया। उन्होंने तो पहली बार भी बहुत अच्छे से ये प्रोसेस करते गए। और फिर हमने साथ में 2 महीने की और 45 डेज की और शिविरें करी उस टाइम, बहुत अच्छा रहा। तो सर शायद आपने जो डिफिकल्टीज फेस की, शायद वही डिफिकल्टीज के रीजन से आपने ये कोर्स डेवलप किया खुद का। यस कि अगर यहाँ पे आप अगर ये चीज कर लेते हो, तो जब आप वहाँ पे जाओगे सेंटर में ध्यान करने, विपश्यना ध्यान केंद्र में, तो वो डिफिकल्टीज उनकी बहुत कम हो जाएगी, राइट। जो लोगों के पेशेंस खत्म हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो वहीं से ही मेंटली रेडी है कि नहीं हमें ये करना है और ये हम करेंगे। तो यही बेनिफिट अगर ये सबसे अच्छा बेनिफिट। हाँ, तो क्योंकि मैं खुद पहले स्पिरिचुअल था, तो मैं तो संभल गया जी, पर सब लोग नहीं संभल पाते जी। तो डैडीज की ऐसी सिनेरियो है वहाँ पर कि क्लियर कर सके, ऐसा नहीं है। बट मेरे अंदर से इच्छा हुई कि भाई ऐसा मैं छोटा सा उनको एक एक्सपीरियंस दूं, फिर उनके अंदर की आत्मा जगती है तो वो आगे बढ़े, ठीक है। तो मेरा 5 दिन का जो बनाया है मैंने छोटा सा मेडिटेशंस, वो भी बहुत स्पेशल है। आप एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आपको अंदर से इच्छा होगी। सब लोग जाते ही है फिर उसमें, और इजीली भी हो जाता है। इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस की अच्छा हो, वो जो वहाँ जाके आप करोगे अमेजिंग होगा, क्योंकि वहाँ का माहौल ही उसलिए होता है, क्योंकि आप जैसे माहौल में रहते हो वैसा आपका माइंड सेट होता है, राइट। देखो घर पे भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। घर पे भी मैं बहुत बार करता हूँ, पर वहाँ जाके जो लेवल पर आप पहुँचोगे, जो हम आप जिस सिचुएशन में फॉलो कर लो, वो प्रॉपर फॉलो कर पाए, अच्छे से फॉलो। सर विपश्यना ध्यान वैसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। अगर बुद्ध भगवान ने इतने सारे सूत्र लिखे हैं जहाँ पे उन्होंने विपश्यना का हर जगह पे उन्होंने बताया है 48,000 राइट। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉडकास्ट का नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉडकास्ट और निकलेंगे। Yes. आगे चल के हम ये भी आपसे जानेंगे कि 10-10 दिन में क्या होता है। जैसे बताया जाता है कि मन का भी ऑपरेशन होता है, तो Yeah. ऐसे तो उसको हम और डिटेल्स में आपसे जानेंगे आगे के पॉडकास्ट जब हम Yes. शूट करेंगे। उसके साथ जो सेंटर्स हैं उनकी क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हमें देते हैं वो विदाउट एनी कॉस्ट, और भी हम इसमें डिग इन करेंगे विपश्यना साधना में। और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी, जो आपने इतना बढ़िया एक्सपीरियंस लिया है विपश्यना का, जो आपको अगर इतनी साधना में मदद की है, तो हम चाहते हैं कि हमें और हमारे व्यूअर्स को भी ये सपोर्ट मिले, और आप जो नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है सबके लिए। सो वंस अगेन सर विथ ऑल द ग्रेटिट्यूड, बहुत आभार के साथ हम आपको कहेंगे कि आपने जो ज्ञान हम सब में बांटा है अभी, उसके लिए
So thank you so much, sir, once Thank again. you so much. Thank you so much, sir. Thank you. नमो बुद्धाय। आई एम श्योर आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो भगवान बुद्ध की साधना थी, विपश्यना थी, आज हमें डॉक्टर जय भावसार से पता चली कि उन्होंने कैसे किया था, कैसे ये हमें मदद कर सकती है एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए। इसकी क्या क्या चीज़ें होती है, कोर्सेज में क्या होता है, अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो शायद आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज हो सकती है, आप उसको आसान कैसे बना सकते हैं। आज स्पेशली इस पॉडकास्ट में हमें पता चला कि डॉक्टर जय भावसार का एक्सपीरियंस कैसा रहा था उनका जब वो पहली बार गए थे ये विपश्यना साधना करने में। सो व्यूअर्स, हम आपसे यही विश करते हैं कि आप भी इस साधना में आगे बढ़िए और अपनी आत्मा को और उच्च स्तर तक ले जाइए और एनलाइटन की तरफ जाइए, और डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगी। और हम ये श्योरिटी देते हैं कि विपश्यना के ऊपर ही हम आगे और भी पॉडकास्ट लाएंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा और डीप में इंफॉर्मेशन पता चलेगी और आपको बुद्धत्व के बारे में पता चलेगा, उनकी फिलॉसफी क्या थी वो भी आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए आगे चल के। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो हमारे लिए मोटिवेशन है, जो हम ये स्पिरिचुअल कंटेंट लाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर जय भावसार के साथ। थैंक यू सो मच।